स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं जो हमारी टॉपिक चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शनल। उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13,000 रुपये की कोई राशि है जिसको ABCD में बांटा जाता है और किस तरीका से बांटा जाता है ये भी बताया हुआ है कि A/B/B/C और C/D सभी किसके बराबर है 2/3 के। तो इसमें ना हमें A का शेयर निकालना है। A/B मीन्स ये भी हमारा 2/3 के बराबर है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो A और B का रेशियो वो किसका है 2 और 3 का। यहां से B और C का भी रेशियो क्या है 2 और 3 है और C और D का जो रेशियो वो भी क्या है 2 और 3। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था कि A के लिए क्या करते हैं, यहां से अगर हम जब ABCD निकालते हैं तो A के लिए तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 4 2 8। B के लिए पहले ये दोनों और फिर ये 2 3 6 6 2 12। C के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ 3 3 9 9 2 18। अब D के लिए इन तीनों की मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27। ये है जो A B C और D का रेशियो है। इसमें A का पूछा, A का क्या अपना 8 है। कितने से इन सभी को ऐड करेंगे 8 20 38 और ये कितना हो जाएगा 65। टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना 13,000। यहां से ये कितने पे जाएगा 2 0 8 दूनी 1600 रुपये। जो A का हिस्सा है वो कितना है 1600। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ABC में कुछ पैसे हैं जो ABC में 4:3:6 के अनुपात में बंटने थे, लेकिन वो गलती से 1/4 1/3 और 1/6 के रेशियो में बांट देता है। कह रहा है तो बताइए सबसे ज्यादा लाभ। अब इस कंडीशन में सबसे ज्यादा लाभ किसको और कितना हुआ। बंटने ऐसे थे, बांट दिए इस रेशियो में, तो किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। देखो हमने बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 3 18 ये इसके लिए हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके लिए हो जाएगा 6 4 24। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके लिए 4 3 12। अब यहां से निकालेंगे 6 से ये 3 टाइम, ये 2 टाइम और ये 4 और ये। अब जो ये A B और C है इसमें सबसे ज्यादा कौन लग रहा है B। अगर हम कंपैरिजन भी करें, देखो जो पहले A था 4 अब कितना 3, मतलब यहां भी घटा है 6 से ये 2 ये भी घटा है 3 से 4 हुआ। फाइनली सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें किसको दिख रहा है B को हुआ है। और कितना हुआ है देखो कर लेते हैं, ये 4 और ये सबका सम कितना 9। जो राशि है वो कितनी हमारी 11700। 9 से ये कितने पे जाएगा 13 पे, उसके पीछे 4 0 तो कितना हो जाएगा 5200। अब जो मिला वो A को B को कितना मिला 5200। अगर पूछा जाए पहले कितना था, देखो पहले कितना था ये 3 है, इनसे कंपेरिजन करते 6 4 10 3 13 तो 3/13 इंटू 11700 ये कितने पे जाएगा 900 पे। पहले कितना मिलना था इसको 2700, लेकिन जो मिस्टेक हुई है उसकी वजह से कितना मिल गया इसको 5200। देखो कितना अंतर दोनों में आया है, सीधा सीधा 2500 रुपये का फायदा हुआ है इसको। कितना 2500 रुपये का। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इनके हिस्से का क्रमशः 10 14 और 20 रुपये कम कर दिए जाते हैं। कि जो इनके हिस्से जो मिलने उसमें से पहले ही कह रहा है 10 14 और 20 रुपये कम कर दिए जाते हैं और जो शेष रह जाती है वो क्रमशः जो मिलती है वो किससे 5:6:7 से प्राप्त होती है। तो इसमें हमें B का हिस्सा बताना है। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे करते हैं, राशि जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो कितनी 3068। इसमें से 10 और 14 ये 24 और 20। तो देखा जाए तो पहले ही अगर हम इसमें से 44 निकाल दें, क्योंकि बाद में भी कम होनी तो इसको निकाल देते हैं, कितना बचेगा 3024। अब जो 3024 है वो ABC में किस रेशियो में मिली 5 6 और 7 में। हमें B का हिस्सा बताना। B का कितना है 6, इन सभी का सम कितना 5 6 11 और 7 18 और यहां से कितना हो जाएगा 3024। अब देख लेते, देखो 18 से ये जाएगा 1 पर कितना बचा 12, ऊपर से 2 18 6 108, ये 6 पे जाएगा इधर 108 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ ये 14, ये और 4 और 18 8 144। तो 168 इंटू 6 48 0 1008। जो B
बी का जो हिस्सा है वो कितना, 1008। अब क्या करते हैं, ये 1008 इस रेशो के अकॉर्डिंग है, जब इसमें से हमने 44 रुपये जो तीनों के मिला करके निकाल दिए। बी का हिस्सा था कितना, 14, उस 14 को लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जो एक्चुअल में बी को मिला वो कितना, 1022 रुपये। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 क्लासेस, कोई 3 कक्षाएं हैं जिनमें जो विद्यार्थियों का अनुपात है वो कितना है हमारा, 2:3:5। हम कह सकते हैं 2x है और 3x है और कितना ये 5x है। कह रहा है प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, मीन्स यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 बढ़ जाते हैं, जिससे नया अनुपात है वो 4, 5 और 7 हो जाता है। तो जो टोटल इनिशियल स्टूडेंट है वो हमें बताने, मतलब पहले कितने विद्यार्थी थे तीनों क्लासों को मिलाकर, वो हमें बताने हैं। अब होता क्या है, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें सिर्फ कोई 2 नंबर लेकर के, कोई 2 क्लासेस हमने माना 2x, इसमें भी अपने कितने बड़े, 40, अपॉन में ले लिए कितना 3x, इसमें भी कितने बड़े, 40। अब इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों का रेशो क्या है, 4 और 5 है। आप चाहो तो पीछे वाले भी ले सकते हैं, तो भी सेम ही आंसर आएगा इसका। आए समझ। देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इतने बढ़ने के बाद ही तो नया रेशियो बना है, तो ये इनको बराबर कर लेते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये क्या हो जाएगा, 10x + 200 इक्वल टू 12x + 160। यहां से ये और यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 2x = 40। तो जो x है उसकी वैल्यू कितनी आई, 20 का मतलब है ये कितना 40, और यहां ये कितना 60, और ये कितना 100। इन सभी को मिलाएं, मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या कितनी थी, 200। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी को समझ आई होगी, और साथ के साथ इस वीडियो के साथ ये जो पूरा चैप्टर जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल है, उसमें हमने अभी रेशियो जो डिस्कस किया वो पूरा कवर किया इस वीडियो, इन सभी वीडियो के साथ। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।